हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्लास 11 से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं हम लोग इसका स्टडी पिछले क्लास में 10th में कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स, ये आपका क्लास 11 का अलजेब्रा एक ब्रांच है, उसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, पीएमआई, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर्स आते हैं। उसमें से आपका एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले एक रफ स्केच के रूप में देखें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप जीपी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको आप एचपी बोलते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी बोलते हैं। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े बहुत परिचित हैं, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। टीएम क्या है आपका, एसएन क्या होता है, ए क्या है, डी क्या है, एल क्या है, एन क्या है, इन सारी चीजों से हम पिछले क्लास में परिचित हैं। तो हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, एपी, जीपी, एचपी और एजीपी। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स पर सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है, जिसे हम उससे पहले एग्जांपल के रूप में लिखें 1 3 5 7। यदि कोई हमसे नेक्स्ट टर्म पूछे तो वी कैन इजीली से 1 है, 3 है, 5 है, 7, बिल्कुल ही बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये पैटर्न के अनुसार। सपोज कर लेते हैं हम एक सीक्वेंस लिखते हैं 2 5 4 11 0। अब यहाँ पर आपसे यदि कोई पूछे व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड दिस वन। हमारे लिए संभव नहीं है पता करना कि यहाँ पर ये आपका टर्म क्या होगा, क्योंकि ये देखिए 2 3 5 5 एक फिर रिड्यूस हो गया, फिर इंक्रीज कर गया, कहीं ना कहीं ये किसी पैटर्न के अनुसार अरेंज किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज अंडर सर्टेन मैथमेटिकल रूल्स। किसी मैथमेटिकल रूल के अंदर यदि कुछ नंबर्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, अरेंज किए हुए हैं, हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अंडर certain mathematical rules, मैथमेटिकल रूल, किसी खास मैथमेटिकल रूल्स के अनुसार यदि कोई नंबर्स अरेंज किया गया हो तो हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। एग्जांपल्स में आप समझ सकते हैं कि 2 4 6 8, ये आपका क्या होगा, सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये किसी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है। देखिए ये 2 हो गया, ये फिर 2 इंक्रीज किया, फिर ये 2 इंक्रीज किया, 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि आप किसी सर्टेन मैथमेटिकल रूल के अंदर अरेंज किया हुआ है। ये आपका सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं ये सीरीज क्या है। सीरीज को कहीं ना कहीं आप दूसरे वर्ड में चैन भी बोल सकते हैं कि ये सीरीज क्या हो गया, आपका चैन हो गया। चैन मतलब सारे टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहे, इस तरह से चैन। जितने भी टर्म्स हैं ये 2 4 6 8, क्योंकि ये सेपरेटली लिखे हुए बाय कोमा, 2 4 6 8, ऑल टर्म्स आर रिटन सेपरेटेड बाय कोमा, दीज टर्म्स आर नॉट एसोसिएटेड by plus or minus. If we write these terms using plus or minus, then the same terms are called series. Like हम यदि इस टर्म को 2 plus 4 plus 6 plus 8 इस तरह से करके लिख दें तो यही आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। इसको आप यू कैन से आल्सो चैन्स, द टर्म्स रिटन एसोसिएटेड बाय प्लस और माइनस। जब आप टर्म्स को प्लस और माइनस के द्वारा अरेंज करके लिख देते हैं तो फिर आपको ये आपका क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। एग्जांपल में आप क्या इसको लिख सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, ये कहीं ना कहीं ये आपका सीरीज होगा। ये डिफरेंस हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस में जो भी टर्म्स है आप उसको प्लस या माइनस में, आप इसको माइनस में भी करके लिख सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए 4 - 8 - 16 - 32,
ये भी कहीं ना कहीं आपका ये आपका एक सीरीज हो गया, क्योंकि जितने भी टर्म्स है वहां पर ये सभी माइनस के द्वारा एसोसिएट है। और ये सीक्वेंस भी है, क्योंकि आप देखिए एग्जांपल इसी में हम लेते 4 8 16 32, सारे टर्म्स का डिवाइड 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, सारे टर्म से मल्टीप्लाई टू कर रहे हैं, तो ये फिर अगला टर्म हमको आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जितने टर्म्स है वो भी किसी मैथमेटिकल रूल्स के अरेंज किए हुए, ये आपका सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस और सीरीज में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सीक्वेंस में जनरल टर्म्स को सेपरेटेड बाय कोमास लिखते हैं, और फिर हम सीरीज में क्या करते हैं उन्हीं टर्म्स को प्लस या माइनस के द्वारा एसोसिएट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ये सीक्वेंस और सीरीज के बारे में डेफिनेशन देखें तो इसका टाइप्स भी हम एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सीक्वेंस और सीरीज आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपका टाइप हो गया फाइनाइट, सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, जैसे हम केवल 2 4 6 और 8 लिख दें, ये आपका क्या हो गया फाइनाइट हो गया, ये आपका एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है 2 4 6 8। लेकिन इसी में हम यदि इनफाइनाइट लिखना चाहते तो हम एक इसका एग्जांपल दे सकते थे, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, जितने सारे इवन नंबर्स हैं सबको यदि लिखना चाहते तो वो फिर आपका इनफाइनाइट हो जाता है 2 4 6 8, आपको बस डॉट डॉट का यूज करना होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब जितने सारे इवन नंबर्स हैं सारे को आप यूज करेंगे। ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम एक एक करके टॉपिक लेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक एक करके हम सारे टर्म्स को देखेंगे। थैंक यू।